आज शनिवार है और शनिवार को हमारे बिहार में ना खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी सिर्फ धार्मिक तौर पर ही नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभप्रद होती है। सप्ताह के 6 दिन हम लोग अटपटा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो पेट को थोड़ा सा आराम मिले इसके लिए एक सुपाच्य भोजन ज़रूर खाना चाहिए एक दिन। तो शनिवार का दिन हम लोग रखते हैं सुपाच्य भोजन, खिचड़ी को कहते हैं, क्योंकि ये इतना आसान तरीके से बनता है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो सुपाच्य भी होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। यानी आपको एनर्जी भी भरपूर हो जाएगा और पाचन में भी आपको बहुत ही सहूलियत होगी। मैं यहाँ पर भोगे खिचड़ी ही बना रही हूँ, जो बंगाल में माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे भोग के लिए नहीं बना रही हूँ। इसीलिए मैंने खिचड़ी में सिर्फ प्याज और लहसुन नहीं डाला है, लेकिन मैंने जो चोखा बनाया है आलू का, उसमें मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। तो चलिए पहले आलू का चोखा बनाते हैं। इसके लिए मैंने चौकोर चौकोर प्याज और महीन महीन करके यहाँ पे हरी मिर्च को काट के रख लिया है। आलू को बॉईल करके इस तरीके से मैंने मैश कर लिया है। उसके बाद सरसों का तेल एक कढ़ाई में रखी हूँ मैं। उसके बाद इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च और प्याज। इन दोनों चीज़ को अच्छे से पहले हम फ्राई कर लेंगे, एकदम गुलाबी होने तक फ्राई करना है, जलाना नहीं है। ये देखिए गुलाबी हो चुका है। अब यहाँ पर हम आलू डाल देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चोखे को एक खूबसूरत रंगत देने के लिए यहाँ पर मैंने डाला है हाफ चम्मच के लगभग में लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा आलू का चोखा रेडी है और इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि बिना कलर के जब आप देखेंगे अच्छा तो ही अच्छा आपको खाने में भी लगेगा। तो ये हमारा आलू का चोखा बनके तैयार है। अब चलते हैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लाल लाल टमाटर लिया है और सरसों का तेल, इसको इसमें इस तरीके से डिप कर देंगे, या फिर इसके ऊपर आप हाथों से भी लगा सकते हैं। इस तरह का जाली मेरे पास है, आप कोई सा भी जाली यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और उसके बाद आग के ऊपर, स्टोव के ऊपर रख के आपको इसको सेकना है। इस तरीके से अलटते पलटते आपको टमाटर को अच्छे से पका लेना है। ये जो काला काला दाग लग रहा है, इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये छिलके के रूप में अलग हट जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। कम आँच पर बनाइए और जब ये अच्छे से पक जाए तो इस तरीके से बाउल में पानी ले लीजिए और इसको पानी में डाल दीजिए, तब तक वो ठंडा होगा। नेक्स्ट बैच भी मैं तैयार कर ली हूँ। इस तरीके से टमाटर को ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी में बैगन का भरता और टमाटर की चटनी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बैगन को अच्छे से मैंने धो लिया है। बीच में इस तरीके से आप चीरा लगा लीजिए, देख लीजिए कि बैगन आपका कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। और जैसे मैंने टमाटर में तेल लगाया था, उसी तरीके से बैगन के ऊपर भी आपको ऑयल लगा लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ कच्चे लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको आपको छील के रखना। मैं बताऊंगी कि आगे मैं क्या करूंगी। उसी तरीके से जाली के ऊपर रख के आपको बैगन को भी सेंकना है। आप देख सकते हैं कि बैगन मेरा अच्छे से पक रहा है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। चाकू की मदद से आप इस तरीके से बीच में छेद करते जाएंगे और जो आपका लहसुन का कली है ना, उसको इसमें घोंपते जाएंगे और फिर से इसको पकाएंगे। बैगन जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे आपका जो लहसुन है वो भी पकेगा। और जब भरता बनाते हैं तो इन लहसुन को आपको मसल के इसी में मिक्स कर लेना है। उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। कच्चा लहसुन आप ऐड कीजिएगा, उससे आपको उतना टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा जितना इस तरीके से पका के जब आप लहसुन उसमें ऐड करते हैं ना बैगन का भरता में, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अच्छे से मेरा बैगन पक गया है। गोल गोल घुमा के इसको इस तरीके से पूरा पका लेना है, एकदम बैगन सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इधर देखिए हमारा टमाटर जो है वो ठंडा हो चुका है और इस तरीके से आपको जो काला वाला छिलका है इसका ऊपर का बिल्कुल एक लेयर आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, उस तरीके से आपको बिल्कुल काला वाला जो ऊपर का परत है वो निकाल लेना है। आपका टमाटर जो है वो अंदर का जो पल्प है वो रह जाएगा, छिलका बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान तरीके से ऊपर का जो लेयर है छिलका है वो निकल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको अगर लग रहा होगा कि थोड़ा मोड़ा काला रह भी जाता है तो उससे भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, इसका स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए सारा टमाटर मेरा तैयार हो गया है, मैंने सारा छिलका निकाल दिया है। एक बाउल में इसको रख लीजिए और मैसर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अगर मैसर की मदद से नहीं हो रहा है तो आप हाथों की मदद से भी अच्छे से इसको मिक्स करके मैश कर सकते हैं। हाथों से जब आप मैश करते हैं ना, तो जो हार्ड पोर्शन होता है टमाटर का, जैसे जड़ जो होता है, वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप जब स्क्वीज करके निकालेंगे तो ये सारा हार्ड पोर्शन जो है वो आसानी से निकल जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हाथों से मसल के ये चटनी तैयार करने का, क्योंकि मैसर की मदद से जब आप करते हैं तो ये जो हार्ड पोर्शन है वो निकालने में दिक्कत होगा। इस तरीके से जो चटनी है मेरे बन के तैयार है, लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ ऐड करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है
2 चम्मच सरसों का तेल, प्याज लहसुन अगर आप सात्विक बना रहे हैं तो मत डालिए, नहीं तो इसमें पड़ता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च को बारीक काट दिया है मैंने, वो डाला है मैंने। और उसके बाद इसमें डाली हूँ नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। आप चाहिए तो ऊपर से गार्निशिंग के तौर पर थोड़ा सा धनिया के लीव्स जो है वो डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी जो चटनी है वो तैयार है टमाटर की। तो खिचड़ी में जो चटनी है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। अब चलते हैं बैगन की तरफ। बैगन भी हमारा ठंडा हो चुका है। जिस तरीके से टमाटर हमने पील किया था, छिलका निकाला था, उसी तरीके से बैगन का भी जो भी ब्लैक वाला पोर्शन है वो सारा हम हटा देंगे, छिलका जो है वो हटा देंगे। बहुत आसान तरीके से इसका भी छिलका आपका हट जाएगा। मैंने आपको जैसा बताया कि थोड़ा मोड़ा अगर काला रह भी जाता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो इसमें टेस्ट अच्छा लगता है। लहसुन जो मैंने पकाया था, मतलब कि आपको मैंने दिखाया है ना पीछे कि किस तरीके से जब पकाते हैं आप बैगन, उसी में लहसुन को भी पका लेना है। वो लहसुन को भी आप क्या करेंगे कि साथ में मैश कर लेंगे। तो पहले तो जो इसका डंठल है उसको आप चाकू की मदद से हटा लीजिए। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब भी आप चोखा बनाइए ना तो इस तरीके से जो भंटा बैगन होता है, बड़ा वाला मोटा वाला बैगन होता है ना, उसका ही चोखा बनाइए तो उसका चोखा बहुत टेस्टी बनता है और सॉफ्ट बनता है। इस तरीके से आप मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। अब मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच सरसों का तेल और नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लहसुन मैंने पहले ही इसको मैश कर लिया है बैगन के साथ में। यहाँ पर हम डालेंगे क्रश्ड किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को ज़रूर डालिए, इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हरा मिर्च भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को हरा मिर्च उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तीखा थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग नहीं खा पाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। बस आपका बैगन का चोखा भी हमारा बनके तैयार है। तो देखिए मैंने आलू का चोखा भी बना लिया, टमाटर की चटनी भी बना ली मैंने, और यहाँ पर बैगन का चोखा भी हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं खिचड़ी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भोगेर खिचड़ी। ये बंगाली स्टाइल में बनती है खिचड़ी, और ये इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने इसके पहले दुर्गा पूजा में जब बनाया था माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए, तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए पहले दाल और चावल को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मूंग का दाल लिया है। इस खिचड़ी को बनाने के लिए मूंग दाल का ही इस्तेमाल होता है। और इसको हम क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा घी डाल के और तब इसको रोस्ट कीजिए। जब एकदम सोनापन ऐसा महक आपको आने लगे तो आप समझ लीजिए कि हमारा दाल जो है वो तैयार हो गया है। बस इसको एक जगह आपको निकाल के बाउल में रख लेना है। और यहाँ पे जो चावल इस्तेमाल होता है वो गोविंद भोग चावल होता है, जो देखिए बहुत ही छोटे दाना का होता है और बहुत ही सुगंधित होता है। तो मैंने बराबर मात्रा में लिया है क्वांटिटी, यानी कि 2 कप दाल लिया है तो 2 कप चावल लिया है। इन दोनों को भी मतलब दाल तो मैंने रोस्ट करके रख ही लिया है, चावल को भी अच्छे से वॉश करके दोनों को एक जगह मैं रख लूँगी। उसके बाद मैं चलती हूँ सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें जो सब्ज़ी पड़ता है उसको भी अच्छे से तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तभी खिचड़ी में मिक्स होता है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी दिखाया जितनी सारी सब्जियां मैंने रखी थी थाल में, वो सारी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां जो भी आपको इच्छा है, जैसे बैगन, आलू, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस कढ़ाई में मैंने दाल को रोस्ट किया था उसी में मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि टेस्ट अच्छे से इन्हांस होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, जीरा और हींग अच्छे मात्रा में डालिए। हींग है वो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी में, तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे हींग भी डाला है। जब ये अच्छे से तड़क जाए, मतलब आपको लगे कि तड़का हो गया है, तो यहाँ पर मैं जितनी भी हार्ड सब्जियाँ हैं वो पहले मैं डाल दे रही हूँ, जैसे कि गोभी है, बीट है, गाजर है, फ्रेंच बीन है। इन सारी चीज़ों को डाल के और यहाँ पर आपको फ्राई करना है। तो जो भी सॉफ्ट सब्जी है, जैसे मटर होता है, आप पालक भी डाल सकते हैं, बैगन डाल सकते हैं। तो सॉफ्ट सब्जियों को बाद में डालिए, जो हार्ड सब्जियां हैं जिसको गलने में थोड़ा समय लगता है उसको पहले डाल दीजिए। अब सारी सब्जियां अच्छे से गल जाए तो उसके लिए हमें डालना होगा नमक, लेकिन थोड़ा सा जब सब्जी फ्राई हो जाए ना तब नमक डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पानी छूट जाएगा तो फिर सब्जियां फ्राई नहीं हो पाएंगी। नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कद्दूकस किया हुआ अदरक, जो लगभग में 1 इंच का टुकड़ा है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे मटर और धनिया पत्ता जो बारीक करके रखा हुआ
था। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। ये सारे का अमाउंट 1-1 चम्मच है, या क्वांटिटी के अनुसार आप हाफ चम्मच भी रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में आप इसमें मिला दीजिए गरम मसाला। गरम मसाला भी आपको लेना है 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ताकि जो मसाला है वो नीचे बैठ नहीं जाए, और उसके बाद चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के 5 मिनट के लगभग में इसको हमें पकाना है, यानी सिंझाना है। अब हम चलते हैं मेन खिचड़ी तैयार करने के लिए। तो हमने जो चावल और दाल भिगो करके रखा था उसको हम कुकर में शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि डाल देंगे। और हमने यहाँ पे 4 कप लिया था चावल दाल को, तो 8 कप के लगभग में हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक और हल्दी। उसके बाद क्या करना है कि मैंने यहाँ पे किशमिश भी ऐड किया है, तो किशमिश को इसमें डाल सकते हैं। मन है तो आप काजू को भी फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक्कन लगा के इसको आपको लगभग में 2 सीटी, अच्छा मतलब फुल 2 सीटी आपको लगाना है, ताकि जो दाल है, चावल है, वो अच्छे से पक जाए। इधर देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। और देखिए ये पूरा अच्छे से सिंज भी गया है और सारे मसाले भी एक साथ हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि वो जो कुकर था वो मेरा छोटा पड़ रहा था, तो फिर मुझे ये बड़े वाले कुकर में सारी खिचड़ी को ट्रांसफ़र करना पड़ गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 सीटी लगा दिया है, और सीटी को निकालने के बाद इसको ठंडा कर ली हूँ। और सारी सब्जियाँ जो हैं, जो बन के मेरी अब तैयार हैं, उन सारे सब्जियों को इसमें मिला दीजिए और थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दीजिए। जितना आपको गाढ़ा चाहिए, पतला चाहिए, उसके अनुसार आप इसमें पानी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो पानी है वो आपको गर्म डालना है। तो कढ़ाई मेरा गर्म था, उसी में मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसमें मिक्स कर लिया था। चलिए सर्व करते हैं। मैं यहाँ पर भोगेर खिचड़ी तो बनाई हूँ, लेकिन भोग लगाने के लिए नहीं बनाई हूँ, इसीलिए मैंने लहसुन और प्याज का उपयोग किया है। जब आप भोग लगाने के लिए अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैंने आपको जैसा बताया कि खिचड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो चोखा और चटनी के साथ ही आता है। तो आलू का चोखा, केला का चोखा, बैगन का चोखा, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, ये सारे कॉम्बिनेशन इसके साथ में बहुत अच्छा जाता है। और हाँ, घी का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता है, इसलिए घी डालना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में आप दही, पापड़, अचार कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं खिचड़ी के साथ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।